बात बोल दी, तीखी बात बोल दी, आपको चुभ गई, लेकिन उसको तो तत्काल निकाल देना में फायदा है। निकाल दो उसको, पकड़ करके मत रखो। लेकिन उसको तो आप जितना याद करते जाते हैं बार बार और लोगों को सुनाते हैं, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसने मेरा अपमान कर दिया, इंसल्ट कर दी, जो कुछ किया। करने वाले ने तो एक बार किया, लेकिन आप उसको बार बार याद कर करके, उसको सुना सुना करके उसकी जड़ को और गहरा बना रहे हैं। तो जड़ों को गहरा करना या ऐसी फालतू चीजों को उखाड़ करके फेंक देना, उखाड़ करके फेंक देने में फायदा है, नहीं तो वो आपको और ज्यादा तकलीफ देता ही रहेगा। आपने तो उसको उल्टा कर लिया। पकड़ो, सूत्र तो है पकड़ो मत जाने दो। सूत्र क्या है? पकड़ो मत जाने दो। ऐसी बातों को पकड़ो मत जाने दो, निकल जाने दो। लेकिन आपने उसको उल्टा कर लिया, पकड़ो मत जाने दो। कोमा कहाँ लगानी चाहिए और कहीं और कोमा आप लगा देते हैं। पकड़ो मत जाने दो, आपने ये कर लिया। और होना क्या चाहिए? पकड़ो मत जाने दो। लेकिन आपने क्या कर लिया? पकड़ो मत जाने दो, उसको निकल जाने मत दो। दिमाग में पकड़ करके रखो, जैसे वो कोई बहुत ही कीमती चीज है, कोई डायमंड है ना। डायमंड को संभाल करके रखते हैं ना, ज्वेलरी को संभाल करके रखते हैं, कहीं गुम नहीं हो जाए, कहीं निकल नहीं जाए। तो ऐसे ही फालतू बातों को आप लोग दिमाग में बहुत पकड़ करके रखते हैं। भाई ने मेरे को ये शब्द बोल दिया, मेरी भाभी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरी देरानी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, और उन बातों को बहुत पकड़ करके रखते हैं। जैसे किसी ने कोई शब्द बोल दिया, एक भाई ने दूसरे भाई को कोई शब्द बोल दिया, इतने वर्षों तक अच्छा संबंध था, लेकिन एक शब्द बोलने के बाद में वो बात उसको लग गई, तो फिर उसको बोलना चलना बंद कर दिया। उसके एक दूसरे के घर आना जाना भी बंद कर दिया। अलग अलग रहते हैं, लेकिन अब एक दूसरे के घर आना जाना भी बंद, एक दूसरे से बोलना चलना बंद। एक जगह हमने एक गांव में गए, तो पूछा, पता लगा कि दो भाइयों में बोलचाल बंद है। तो भाई दर्शन करने के लिए आया, तो उसको पूछा, क्या तुम्हारे भाइयों में आपस में कैसा है? बोले, भाई महाराज उससे हमारा बोलना ही नहीं, बोलचाल बंद ही है। मैंने पूछा, कितने वर्षों से? बोले, हो गए कोई 25 वर्ष। 25 वर्षों से? क्या हुआ था? बोले, 25 साल पहले की बात है। कोई उसने कोई ऐसा कोई बात कोई बोली थी और वो मेरे को लग गई, चुभ गई, मुझे बहुत बुरा लगा। बस उसके बाद में हमारा बोलना चलना बंद है। तो मैंने कहा कि 25 वर्ष पुरानी बात वो अभी भी याद है? बोले, हाँ अच्छी तरह से याद है। तो मैंने कहा कि इतने वर्षों तक तुमने उस बात को याद रखा है, वो कोई क्या तीर्थंकर भगवान की वाणी है क्या? इतना याद रखते हैं जैसे वो कोई तीर्थंकरों की वाणी हो। और इतने वर्षों में कितने गुरुदेव के प्रवचन भी तो सुने होंगे, वो कुछ याद है क्या? वो याद नहीं है। कितने प्रवचन सुने साधु संतों के, गुरुदेव के, क्या क्या गुरुदेव ने फरमाया, वो याद नहीं है। भाई ने क्या शब्द बोल दिया, वो 25 वर्ष पुरानी बात भी याद है। और उससे पहले वो जो घटना हुई, उससे पहले उसने कितने अच्छे शब्द भी बोले होंगे, वो याद है क्या? वो याद नहीं। अच्छा व्यवहार किया था वो भूल गया। अच्छे संबंध रहे थे, कितने उसने अच्छे शब्द बोले थे तुम्हारा, उसने उससे पहले कितना तुम्हारा सहयोग भी तो किया होगा। जब तुम छोटे थे तो बड़े भाई ने तुमको गोद में भी तो उठाया था, तुम्हारा कितना ध्यान रखा था, तुमको हॉस्पिटल भी तो ले जाता था, स्कूल भी ले जाता था। बड़ा भाई है तो छोटे भाई को, छोटा होता है तो उसको उसका पूरा ध्यान रखते हैं। इतने वर्षों तक तुम्हारा किया, वो सब तुम भूल गया, और एक शब्द भाई ने कड़वा शब्द बोल दिया, वो तुमको याद रह गया। उसके कारण से तुमने संबंध तोड़ दिए, बोलना चलना बंद कर दिया।
ये क्यों करते हो? तो अच्छी बातों को याद रखो, और वो याद नहीं रहती। अच्छी बातों को तो बहुत जल्दी भुला देते हैं, और फालतू बात है, जो बुरी बात है, उसको पकड़ करके रखते हैं। उसको पकड़ करके रखने का मतलब क्या है? आप अपने दिमाग में कचरा ही डाल करके रखते हैं। अच्छी बातों के लिए जगह नहीं रहती, कचरा ही डाल करके, जो भी कचरा आया उसको अंदर डाल दिया। उसको डाल करके रखेंगे तो फिर क्या बनेगा? दिमाग क्या बन जाएगा? डस्टबिन बनेगा। उसमें जिसमें कचरा डालेंगे तो वो डस्टबिन ही बनेगा। तो तुमने खुद ने ही अपने दिमाग को डस्टबिन बना दिया, फिर अच्छी बातों के लिए जगह कहाँ बचेगी? तो इसलिए पहले अपने मन में ये विचार करो कि फालतू बातों को मुझे पकड़ करके नहीं रखना। तो भगवान महावीर का यह सूत्र याद रखो, वो सिरामी, वो सिरामी, वो सिरामी। मैं दुर्योधन नहीं हूं जो बार बार उस बात को सुनता रहूं। मैं दुर्योधन नहीं हूं। मैं क्यों उस बात को सुनूं? उस बात को निकाल दो। आप लोग मोबाइल रखते हैं, उसमें काम की चीजें होती है तो क्या करते हैं? कोई अच्छी चीज आ गई तो उसको तो सेव करके रखते हैं, और कोई फालतू चीजें आ गई, फालतू के मैसेज आ गए, तब क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। तो ऐसे ही फालतू किसी ने बात बोल दी तो उसको पकड़ करके मत रखो, उसको डिलीट कर दो। जितना जल्दी डिलीट करेंगे अपने दिमाग को हल्का रखेंगे। तो भगवान महावीर ने सूत्र दिया, लहु भूय विहारिणम, हल्के होकर के चलो। अपने दिमाग पर बोझा मत रखो, अपने मन पर बोझा मत डालो। बोझा ढोने वाला कौन होता है? बोझा ढोने वाला गाय बोझा ढोती है या और कोई ढोता है? बोझा गाय कभी नहीं ढोती, बोझा ढोने वाला गधा होता है। तो अपने मन को गधा क्यों बना रहे हो? एक आदमी जैसे गधे को साथ में लेकर के जा रहा है, और उसके साथ में सिर पर बहुत सारा सामान है, तो वो सामान अपने सिर पर रखेगा या गधे पर रखेगा? साथ में गधा चल रहा है तो बोझा तो गधे पर ही रखेगा। तो आपने भी अपने मन को जैसे कोई गधा बना लिया। किसी ने कुछ बात बोली, डाल दी उस पर। किसी ने कोई कड़वी बात बोली, किसी ने आपका अपमान किया, डाल दिया अपने मन पर। अपने मन को आपने बना लिया गधा। तो अपने मन को इतना बोझा डालेंगे तो फिर मन बेचारा कितना झेलेगा? तो इसलिए नींद अच्छी लेनी है, सुकून की नींद लेनी है, तो इस बोझे को उतार दो। दुनिया का बोझा अपने दिमाग पर मत रखो, हल्के होकर के चलो। लहु भूय विहारिणम, छोटा सूत्र भगवान ने दिया है, लहु भूय विहारिणम, हमेशा हल्के होकर के चलो। तो जो हल्का होता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, और वो उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। भारी होगा तो वो उन्नति नहीं कर पाता, वो नीचे दबता चला जाता है। आपने देखा होगा, पक्षी होते हैं, पक्षी, वो उनके जो ऊंचे उड़ने में कई बार दिक्कत आ जाती है। दिक्कत क्या आती है? उनके कुछ ऐसे पंख होते हैं जो उड़ने में बाधक बन जाते हैं। उन पंखों के कारण वो ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाते। तो क्या करते हैं, जो फालतू का पंख है, जो उड़ने में बाधक बन रहा है या उड़ने में काम नहीं आ रहा है, उस पंख को वो फड़फड़ा करके निकाल करके फेंक देते हैं, गिरा देते हैं। पंखों को फड़फड़ाएंगे जोर से तो जो फालतू का पंख है उसको वो निकाल देते हैं, गिरा देते हैं। और अगर कोई नहीं निकलता है तो चोंच से खींच करके, खुद की ही चोंच से खुद के पंखों को, जो फालतू का है, काम का नहीं है, उसको चोंच से खींच करके निकाल देते हैं और हल्के हो जाते हैं। तो फिर आराम से ऊंचाई की ओर उड़ते चले जाते हैं। तो ऐसे ही अपने मन पर फालतू की बातों को पकड़ करके रखेंगे तो वो बोझा बनेगा, और बोझे को ढोते रहो भले जिंदगी भर। किसी ने कोई बात कही 120 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले कोई बात बोली, अब आप उसका बोझा ढो रहे हो, ढोते रहो जिंदगी भर, क्या मिलेगा? तकलीफ खुद ही पा रहे हो। इसलिए भगवान ने कितना सुंदर सूत्र दिया, वो सिरामी, उसको आज ही छोड़ता हूँ, आज ही अपने मन से उस
उसको निकाल दो, मैं क्यों किसी की बातों का बोझ ढोता फिरूं। तो अपने मन को इतना हल्का बना ले, प्रसन्न कर ले। फालतू बातों को रखेंगे तो वो जख्म और ज्यादा गहरा होता चला जाएगा, लेकिन वो छोड़ते नहीं है। छोड़ना उस समय छोड़ना कठिन हो जाता, छोड़ना सरल तो है, छोड़ना सरल है, लेकिन फिर भी वो छूटता नहीं है, पकड़ करके रखते हैं तो छूट नहीं जाए। एक गांव में हम लोग गए थे बहुत साल पहले गुजरात में, तो विहार करते हुए पहुंचे गांव में और स्थानक में रुके थे। तो वहाँ गांव के कुछ लोग दर्शन करने के लिए आए, तो वहाँ दो भाई थे, उन्होंने हमको निवेदन किया कि महाराज साहब आपको हमारे घर चलना है। तो मैंने पूछा कि तुम्हारा घर कितना दूर है? तो उसने कहा कि महाराज घर तो हमारे 1-1.5 किलोमीटर दूर जरूर है, लेकिन आपको अभी चलना है। तो मैंने कहा कि देखो 1.5 किलोमीटर दूर है और अभी तो इतनी धूप में चल करके आए हैं, 15 किलोमीटर का विहार करके आए हैं, तो अभी धूप भी तेज हो गई, अवसर होगा तो शाम को देखेंगे, अभी तो आसपास के घरों में ही जाने का सोच रहे हैं। और उन दोनों भाइयों ने बहुत आग्रह किया कि नहीं महाराज आपको अभी चलना है, अभी चलना है। उन्होंने सोचा कि शाम को फिर महाराज टाल देंगे, तो आग्रह किया कि नहीं अभी चलना, अभी चलना। कई देर तक वो बार बार आग्रह करते रहे। तो मैंने कहा कि चलो फिर चलना ही है, तो बहुत सी तो कहीं जाना ही है। तो झोली लेकर के उनके साथ में गया, तो दोनों भाई साथ में थे। तो मैंने पूछा आज कोई विशेष कोई दिन है क्या, कोई घर में कोई फंक्शन है या क्या है, तुम लोग इतना आग्रह कर रहे थे अभी अभी चलना। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बात ऐसी है कि हम दोनों भाई हैं, साथ में ही रहते हैं, हम दोनों भाइयों में आपस में बहुत अच्छा प्रेम है, लेकिन दोनों की पत्नियों में बोलचाल बंद हो गई। आज करीब 6 महीने हो गए, दोनों पत्नियों में बोलचाल आपस में बंद हो गई। पहले खाना साथ में बनता था, लेकिन अब दोनों का चूल्हा चौका अलग अलग हो गया। घर तो एक ही है, लेकिन चूल्हा चौका दोनों का अलग अलग हो गया। लेकिन देखिए महाराज हम दोनों में अभी भी इतना प्रेम है कि शाम का खाना हम दोनों भाई अभी भी साथ में ही खाते हैं। हम आंगन में बीच में बैठ जाते हैं, एक भाई मान लो दुकान से पहले आ गया तो दूसरे का इंतजार करेगा, जब दोनों आ जाएंगे तब हम आंगन में बैठ करके खाना खाते हैं। दोनों तरफ से खाना बंद करके हमारे सामने आ जाता है और हम खाना साथ में ही खाते हैं। पत्नियों में बोलचाल बंद है, लेकिन हमारे में तो उतना ही प्रेम है। तो हम चाहते हैं कि आप कृपा करके हम दोनों की पत्नियों में थोड़ा मेल मिलाप करवा दें, तो हमारा काम अच्छा हो जाए। क्योंकि घर में सामने शादी का मौका है, बड़े भाई की शादी का, बेटे की शादी का मौका। तो वो छोटी वाली कह रही है कि मैं अपनी जेठानी की बेटे की शादी में शामिल होंगी नहीं, मैं तो अपना अलग ही खाना बनाऊंगी। तो घर में इतने मेहमान आएंगे, ये अलग खाना बनाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा कि चलो इतनी दूर आए हैं, आधी दूर तो आ गए, अब ठीक है कोशिश करेंगे समझाने की, माने तो ठीक, नहीं तो फिर हो जाए। जैसे हम घर में पहुंचे तो दोनों को पता चल चुका था कि आज महाराज साहब को लाने के लिए गए हैं। तो बड़ी वाली जो थी वो तो सामने ही थी, उसने दर्शन किए, वंदना की, लेकिन छोटी बहू थी वो अपने कमरे में गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। तो हम घर पहुंचे तो बड़ी बहू ने तो दर्शन करके वंदना करके और कहा कि महाराज साहब आपने बड़ी कृपा की। तो मैं कुर्सी पर बैठ करके उसको कुछ समझाना शुरू किया। इतने में छोटा भाई, मैं बड़ी से बात कर रहा था, छोटा भाई गया अपनी पत्नी का दरवाजा खटखटाया कि बाहर आओ महाराज साहब आए हैं, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। उसने आवाज सुन तो ली क्योंकि इतना जोर से बोला था, लेकिन फिर भी उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर बड़ी बहू से हम कई देर बात करते रहे। उसने कहा कि ठीक है महाराज साहब, मैं तो अभी उससे क्षमा कामना करने के लिए तैयार हूँ, आप उसको समझा दो और मैं तो अभी भी तैयार हूँ। तो मैंने कहा कि भाई वो छोटी वाली बहू कहाँ है? तो आई नहीं, कई देर तक इंतजार करते रहे। फिर कई देर हो गई तो
तो फिर मैंने कहा कि भैया हमें तो वापस जाना है और भी घरों में गोचरी जाना है, तो गोचरी कर ली। तो मैंने कहा कि लो मंगल पाठ सुन लो। तो वो छोटा भाई था, उसकी आंखों से पानी आने लग गया कि महाराज साहब को लेकर के भी आए और वो मेरी पत्नी बाहर भी नहीं आ रही, दर्शन भी नहीं कर रहे थे, महाराज साहब किसको समझाएंगे। तो वो फिर रोता रोता गया और दरवाजा खटखटा के बोला, बाहर आ जाओ, महाराज साहब के दर्शन कर लो, भले तुम खमत कामना मत करना लेकिन मंगलिक तो ले लो, मंगलिक तो ले लो। तो दरवाजा खोल करके वो बाहर आई और आते ही उसने वंदना करके, मैंने उसको कुछ बोला नहीं, उससे पहले वो खुद ही बोलने लगी कि महाराज साहब आप कहो तो 28 का पचकान भले मुझे अभी करा दो, 28 का पचकान भले अभी करा दो, कर लूंगी, लेकिन इससे तो जिंदगी में नहीं बोलूंगी। इतना जोर से वो बोली, इससे तो जिंदगी में नहीं बोलूंगी, भले 28 का करा दो, अभी करने को तैयार हूं। तो मैंने कहा कि भाई ऐसे 28 करने से क्या फायदा मिलेगा जब तुम्हारे मन में इतना वैर विरोध भरा हुआ है, इतनी मन में गांठें बांध रखी है, तो इस 28 करने से भी तुम्हें कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। पहले अपने मन को हल्का करो। फिर उसको बैठ करके 2-4 मिनट और थोड़ा समझाया कि देखो तुम्हें इस तरह से मन में वैर विरोध रखने से तुम्हें खुद को ही नुकसान होने वाला है। कितना नुकसान होगा तुम्हें पता नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कोई मन में गांठ लेकर के चला जाता है, वैर विरोध रख करके कोई दुनिया से चला जाता है, तो फिर उसको कितनी बार निजी गतियों में जन्म लेना पड़ता है। उस वैर विरोध के कारण बार बार निजी गतियों में ही भटकना पड़ता है और वो तकलीफ, वो वैर बढ़ता चला जाता है, वो वैर कम नहीं होता। अब दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो गई, वैर रखा हुआ है, खमत कामना किया नहीं, तो क्या होगा, वो वैर अगले जन्म तक साथ चलता है और फिर एक जन्म नहीं, वो कई जन्मों तक उसके कारण से निजी गतियों में ही जाना पड़ता है, बार बार निजी गतियों में जन्म लेना पड़ता है, भटकना पड़ता है। तो तुम्हें कितना इस छोटी सी बात के कारण से तुम कितना तकलीफ पाओगे, एक जन्म नहीं जन्मों जन्मों तक तकलीफ पाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है जल्दी से बात को खत्म कर दो, जो हो गया, अपने मन से बात को निकालो, खमत कामना कर लो। सुन तो लिया उसने, लेकिन फिर भी खमत कामना नहीं किया। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मंगल पाठ सुनाया, वहां से रवाना हो गए। 2 दिन भर हम उस स्थानक में रहे। दूसरे दिन हमें अपने गांव के लिए विहार करना था, तो हमने अपने समय पर विहार कर दिया और पीछे से वो दोनों भाई रास्ते में मिले, बाइक में बैठ करके आए थे और रास्ते में उन्होंने दर्शन किए और दर्शन करके कहा कि महाराज साहब आपने बड़ी कृपा की, हमारा काम हो गया। मैंने कहा कि क्या हुआ? बोले उस समय तो उसने खमत कामना नहीं किया, लेकिन लगता है आपकी बातों पर उसने रात में विचार कुछ किया होगा मन में, तो सुबह उठते ही उसने अपनी जेठानी से खमत कामना कर लिया। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, भले देर से किया लेकिन कर तो लिया, तो अच्छा है। तो ऐसा है कि मन में गांठें पकड़ करके रख लेते हैं, ऐसी गांठें होती है, वो खुलती नहीं है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन इससे नहीं बोलूँगा। ये जो गहरी गांठें हैं, ये तकलीफ खुद को ही देती है। और आगम शास्त्रों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर 1 साल पुरानी बात को दिमाग में रखता है, 1 साल पुराना झगड़ा अगर वो मन में रखता है, तो वो क्या होता है, वो अनंतानुबंधी कसाय हो जाता है। अनंतानुबंधी कसाय, अनंतानुबंधी कसाय होता है तो क्या होता है,